अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां आमिर जमील। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल शो। सबसे पहले तो मैं कौम मुल्क सल्तनत की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियों की मुबारकबाद देता हूं। और इस वक्त अगर हम बात करें तो मेरे साथ मुल्क के नामवर जो कि किसी तारफ़ के मुहताज नहीं है, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद हैं, और साथ उनकी मिसेस जो हैं डॉक्टर शहला जावेद अकरम जो है वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि ग़ज़ाई माहिर हैं। लेकिन हम अगर जावेद अकरम साहब की बात नहीं, करें, वैसे ये भी भाईजान किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल आप दोनों ही किसी तारीफ के मोहताज नहीं है सर। मैं पहचाना चाहता हूँ कि ये कौन है भाई, उनका शैला कमी है। मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत दफ़ा हुआ सर। जैसा कि ईद भी मिलने आते हैं ना लोग, जैसा कि सर आज ईद का मौका है, ईद का बड़ी ईद की खुशी का मौका है और बड़ी खुशी है। तो सर ईद मेरी तरफ से, कैपिटल फैमिली की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो सर। बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक, आपके देखने सुनने वालों को, कैमरामैन को। आई होप इनको आपने कुर्बानी का गोश्त खिला चुके होंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका हुक्म हो गया और हमने आपका हुक्म सार आंखों पर। शेख रियाज साहब को, उनकी फैमिली को क्योंकि वो अहमद रियाज शेख साहब एक लेजेंड हैं और जाहिर है कि फाउंडर हैं, आपके कौम मुल्क सल्तनत के भी हैं और कैपिटल टीवी के भी हैं। तो उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो माशाल्लाह। सर उनकी तरफ से आपको और आपकी मिसेस को और आपके बच्चों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो और ईद की खुशी का मौका है सर। आज कुर्बानी का दिन है और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का दिन है। तो ज़ाहिर है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी तीनों दिन होती है। तो सर आपने, मैं हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आपने आज कौन सा जानवर जो है अल्लाह की राह पे कुर्बान किया, चाहे गाय की है, बकरा किया है, ऊँट किया, कौन सा जानवर? मियाँ साहब, मेरा तो दिल ज़ाती तौर पे ये है कि ये जो ईद पे हम पैसे भेज दें गज़ा में, ताकि वहाँ उनको बहुत तकलीफ़ में हैं वो हमारे बच्चे, फैमिलीज़, और भेजे भी हैं डॉक्टर शैला ने, क्योंकि ये इनका डिपार्टमेंट है वैसे, क्योंकि ये बड़े शौक़ से कुर्बानी करती हैं और अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी कबूल करेगा, क्योंकि ये तो कुर्बानी की ईद है ज़ाहिर है। तो ये मेरा ख़्याल है आपको इसका जवाब ये बेहतर दे सकती हैं मेरे से। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि चलें, हमने जो कुर्बानी छोटी मोटी की, मतलब हमने सारी कुर्बानी यहाँ नहीं की, बाकी हमने गज़ा में आपने डोनेट कर दिया गज़ा के जो इस वक्त बच्चे हैं, मासूम हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको डोनेट किया जाए। तो बड़ी अच्छी बात है, आपका पैगाम बड़ा अच्छी बात है। ये पैगाम सारी दुनिया को जाना चाहिए। जहाँ पर भी ऐसे ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, जहाँ पर ग़ज़ाई किल्लत है या इस तरह के मामला है, तो वहाँ पर उनको हेल्प की जानी चाहिए। और आज का खुशी का मौका है, खुशी का दिन है, तो इस दिन के मौके से, मुनासिबत से जो है उनके साथ उनकी मदद करनी चाहिए। मैं डॉक्टर शैला की तरफ जाता हूँ, जो कि ग़ज़ाई माहिर भी हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमैन भी हैं, चैम्बर की प्रेसिडेंट भी हैं। बिल्कुल, वो चैम्बर की प्रेसिडेंट भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे सर। लेकिन हम पहले ये पूछना चाहते हैं कि आज ईद का मौका है, ईद का त्यौहार है, तो मैडम सबसे पहले बताइएगा ईद के दिन आपकी, जैसा कि कुर्बानी का दिन है आज, सुन्नत इब्राहिमी हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो लाजमी उसकी अदायगी करे, चाहे वो आम माड़ा आदमी है, चाहे वो तगड़ा आदमी, उसकी कोशिश होती है कि इस अदायगी को लाजमी किया जाए। तो आपने इस सिलसिले में कौन सा जानवर जो है आज कुर्बान किया? गाय की है, ऊँट की है, बकरा की है? देखिए, गाय और बकरा तो हम रूटीन में करते हैं। गाय हम अपने गांव में करते हैं, अपनी फैक्ट्री में करते हैं, और जो बकरे हैं जितने हमने करने हों वो हम घर में करते हैं, या जैसे डॉक्टर जावेद ने बताया, या उसके बदले में हम गाय के पैसे गज़ा में दे देते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि क्या हालात हैं, लेकिन हम मिक्स ही करते हैं। सिर्फ एक दफ़ा मुझे याद है हमने ऊँट का प्लान किया था, वो हमारा फर्स्ट टाइम था। तो ऊँट की कुर्बानी ज़रा मुश्किल होती है, उसके कसाई भी ज़रा मुश्किल से मिलते हैं, वो ज़रा स्पेशल कुर्बानी होती है। तो मैंने जब वो अरेंज किया ऊँट, तो मेरी फैमिली में आई वाज द फर्स्ट वन जिसने ये ऊँट का बेड़ा उठाया था। तो सारे मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो सारे लॉन में ऐसे जैसे कोई एक शो नहीं हो रहा, ड्रामा, तो सारे इकट्ठे हो गए, सारे फैमिली के खानदान के लोगों ने कट कर लिया और देखा कि ज़िबा होता देखा होते हुए देखा ही नहीं ना। तो बच्चे भी सारे बड़े हैरान कि वो किस तरह उसको करते हैं और किस तरह वो एक टांग पे उसको नीचे बिठाते हैं और सारा। बट दैट वाज लाइक एन एक्सपीरियंस।
बट अदरवाइज दैट वाज ओनली वंस। अदरवाइज हम गाय और बकरों के साथ कंफर्टेबल। अच्छा मैडम, आपने कहा कि हमने एक दफ़ा ऊँट भी किया, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पूरी बरादरी इकट्ठी हो गई और बड़ा सेलिब्रेट किया और बड़े अच्छे तरीके से बांटा भी, गरीब गुरबा को तकसीम भी किया, यतीमों को तकसीम किया, क्योंकि हमें जो ईद का मौका है, बड़ी ईद का मौका, ये ईद दर्ज देता है कि आप गरीब मस्किनों को याद रखें और उनको जो है उन तक पहुँचाएँ गोश्त कुर्बानी का। तो मैडम आप मुझे ये बताइएगा कि आप जब कुर्बानी का प्लान करती हैं, ज़ाहिर हर साल कुर्बानी आती है, तो कुर्बानी के लिए आप जानवर जो पहले ख़रीद लेती हैं, चाहे वो बकरा है, चाहे वो गाय है, चाहे दुम्बा है, तो आप उसको ख़रीद के खुद पालती हैं, क्या करती हैं? शौक़ तो बहुत है पालने का, लेकिन मैं लेती हूँ को महीना 2 महीने पहले, और हम अपनी ज़मीनों पे उसको रखते हैं। उसका बस मैं अभी फ़ोन पे रब्ता रखती हूँ उनके बारे में, अदरवाइज़ एक आध दफ़ा शायद देख भी लूँ, नहीं तो हम घर में नहीं हम रख सकते, बिकॉज घर में मुझे बहुत मुश्किल लगता है। जहाँ ऐसे यहाँ के इन घरों का माहौल, आपका माहौल ऐसा है कि यहाँ पर जानवर नहीं कुर्बानी का रखा जा सकता, लेकिन आखिरी दिनों में तो लाती होंगी आप यहाँ पर? आखिरी दिनों में तो 2 दिन पहले आ जाते हैं। हाँ जी। तो कसाई को कैसे अरेंज करते हैं? ताकि बच्चे उसको फीड कर सकें, बच्चों को सिखाते हैं कि भाई इसको आप खिलाओ ताकि ये उसका भी सवाब होता है। अच्छा मैडम, मुझे बताइए तो कसाई तो जी जब हम घर में बहुत करते थे ना पहले, तो कसाई तो एक किंग बना होता है। कसाई तो हमारे उस वक्त किंग होता है। वो टाइम अगर 9 बजे देगा तो वो 2 बजे से पहले नहीं आएगा। आप सारा दिन उस कसाई का वेट कर रहे होते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो जितना लेट होगा उतना लेट बांधना मुश्किल है, उतना लेट संभालना मुश्किल है। जैसा गर्मी का सीजन है, बड़े बड़े घरों में फ्रीजर्स भी नहीं होते कि हम 6 बकरे 10 बकरे जितने भी किया कैसे रखेंगे, वो रातों रात बांटने हैं, तो इट्स लाइक अ वेरी बिग जॉब। तो वो जब ये ओवर द ईयर्स फिर जब हमने देखा कि मैं पेमको के बोर्ड पे चली गई ना, जो पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है इधर मुल्तान रोड पे, वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप इतना तंग होती हैं तो आप ना बकरे जो हैं हम आपके लिए अरेंज करेंगे और आप यहाँ के सिलेक्ट करें और हम कुर्बानी भी यहीं करेंगे। सो दैट वाज मच इजी। वो मैं जैसे वो आपको पैक्टों की शक्ल में घर प्रोवाइड कर? नहीं, हम वहाँ पे सारी फैमिली जाती थी। अच्छा, सारी फैमिली जाती है? हाँ जी, बच्चे वहाँ पे उसके साथ खेलते थे। वो पहले भी तो मैंने उसको जानवरों को देखती रहती थी, उन्हीं को जो हमने सिलेक्ट किया है। फिर वहाँ पे वो कुर्बानी वॉज वेरी वेरी सिस्टमाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड, और वो सब हमारे सामने होता था और फिर हम पैक्स लेकर आते थे। उसमें ये आपको फायदा होता था कि कसाई से आपकी जान छूट जाती थी, कसाई के तरले, कसाई के नखरे, और वो वेटिंग टाइम ना वो बहुत बोझल हो जाते हैं, बच्चे एंजॉय नहीं करते। वहाँ भी ये था कि बच्चे भी एंजॉय करते, सबको पता था 10 बजे खत्म हो जाना है, तो इट वाज लाइक मोर एंजॉयबल। अच्छा सर, मैडम आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ज़ाहिर है सुबह फर्स्ट टाइम जब उठते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, उसके बाद क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं? मीठी सवैयाँ खाते हैं, शीर खुरमा खाते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बच्चों के साथ? कैसे आप देखिए, उसमें जो मुझे पता है, जो जिस तरह हम करते हैं कि छोटी ईद पे तो हम ईद की नमाज के बाद सवैयाँ खाते हैं, और बड़ी ईद में हम जनरली इनका जावेद का बहुत दिल होता है कि मेरे नमाज पढ़ने के तक कुर्बानी हो जानी चाहिए, और इनको वो उसकी तिल्ली का शौक़ है, तिल्ली का ना जावेद, तिल्ली खाते हैं? हाँ जी, और कलेजी फिफरा जो होता है वो खाते हैं? हाँ जी, कि वो बस तैयार हो मेरे आने तक। तो वो एक ज़माना था कि हमारे कसाई हमारे कंट्रोल में थे, लेकिन हर वक्त हर साल, लेकिन अब आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो डिजिटल दौर आ गया, ख्वाहिशात भी रह गई हैं अब कि हम कलेजी से रोज़ा ईद की शुरुआत करें। अच्छा सर, ईद की बातें हो रही हैं तो यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप बेगम साहबा को ईद देते हैं आज भी, या बेगम साहबा से ईद बेगम साहबा से लेते हैं? ईद लेते हैं? हाँ जी। कितनी ईद इस दफ़ा मिली है सर आपको? इनको इन एडिशन टू होम मिनिस्ट्री इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री का, अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी इनके पास सिस्टम है। और बाकी जो कसाई है, अगर इनको कसाई नहीं ना मिलता तो आपके एंकर हैं डॉक्टर सदाकत साहब, वो उनकी सर्विसेज, वो हमारे क्लास फेलो हैं, भाई हैं। अच्छा, डॉक्टर सदाकत साहब ही जॉब करते हैं? बड़ी मेहरबानी है सर। हालांकि वो जनरल सर्जन है। नहीं, वो सर्जन जैसे गोश्त बनाएगा वो कोई भी नहीं बना सकता साफ सुथराई से, और उसको तो पता होता है कि बॉडी ऑर्गन कैसे काटने हैं, सब पता होता है। और मैं कहता हूँ ऐसी ईद आप, अच्छा वैसे उनको मैंने कई दफ़ा कहा, मैं कहा सदाकत भाई आप 50,000 रुपया फीस रख लें एक बकरे की, एक बकरा काट दे हमारा। वो कहते नहीं, मैं फीस बिल्ला करूँगा। मुझे नहीं याद ऐसे सदाकत ने आके कब आपका बकरा किया है।
मुझे नहीं याद सदाकत ने बकरा कब की है। नहीं तो नहीं वो खाल तो सर उन्होंने MBBS ये बकरे ज़िबा करने में किया है। नहीं वो तो वो हैवी कंगोलियन है फिर ऊपर से। सर वो तो देखिए वो उन्होंने तो सर्जन हैं हाँ। और बड़े मुल्क लेकिन के सर बाहर कंगोलियन है ना, सर्जन किंग हैं, एडवर्ड मेडिकल लेकिन यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। एनाटमी उनको पता है कहाँ चीर लगाना है ताकि खाल लेकिन डैमेज तो ना वो- हो। लेकिन- खाल उन्होंने कभी डैमेज नहीं की। लेकिन सर वो तो इंसानों का इलाज करते हैं, अब तो सर बकरों का ये मालिश पार्ट बना टाइम दिया। जॉब है उनको, हॉबी भी है, पार्ट टाइम जॉब भी अच्छा, है, ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन सर इस वक्त तो वो हज कर रहे हैं आप अपने serious में- आप जो है serious- इस वक्त आप हज serious- का फरीज़ा अदा माशाल्लाह, करने गए हुए हैं इस माशाल्लाह, वक्त। आप serious सर ना वो हो अब जाए। गए ना तो इसलिए मिस कर रहे हैं हम। अच्छा, अकेले तो गए इस वक्त हैं? इसका मतलब है आप इस वक्त अकेले मिस गए कर रहे हैं कि काफ़ी मिसेस ज़्यादा। भी गई हैं? हाँ मिसेस भी गई हैं, अच्छा, उनकी मिसेस भी गई, माशाल्लाह, दोनों माशाल्लाह, माशाल्लाह हज के लिए गए हैं और उनसे मैंने माशाल्लाह, रिक्वेस्ट भी की थी खसूसी तौर पर, आपने भी बल्कि की होगी, आपसे भी बल्कि गए हैं तो दुआ के लिए रिक्वेस्ट की होगी। बिल्कुल। अच्छा मैडम ये तो बातें होती रहेंगी, मुझे बताएं बच्चों को कितनी कितनी ईदी दे रही है, दी है आपने बच्चों हम को? अब छोटी ईद पे बच्चों को बहुत अच्छी ईदी देते तो हैं। बड़ी ईद पे बड़ी ईद ठेंगा उनको गोश्त ही खिलाते हैं। नहीं, बड़ी ईद पे ठेंगा दिखाते हैं, तो बच्चे तकाजा नहीं करते? नहीं, उनको गोश्त खिलाते हैं, उनको खाने खिलाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा मैडम, सबसे ज्यादा आपको घर में बच्चों में कौन प्यारा है? सच सच बताइएगा, आज ईद का दिन है, झूठ नहीं बोलना। मेरी जान है। क्यों लड़ाई सब कराना? बराबर हैं, सब बराबर हैं। अच्छा आपकी नज़र में सब। अच्छा सर मुझे बताएं, आप बताएं आपको कौन सा बच्चा प्यारा है बेगम को निकाल के? सारे प्यारे हैं सर, बच्चे होते ही प्यारे हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। उनके लिए बहुत हमारे लिए मुश्किल होगा कि बच्चे और जाहिर है बच्चों के कि बच्चे। जो बच्चे हमारे घर में रह रहे हैं, हमारे बेटे के बच्चे, वो तो हमारे घर में रह ज़ाहिर है रहे सर, अब हैं, आपके तो पोते उनके साथ पोते हैं। हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा है। तो हमारी एक बेटी इंग्लैंड रह रही है, वहीं वो पली पैदा भी वहीं हुई और वहीं तो सर उसको मिस करते होंगे उसको ईद बहुत के मिस मौका पर? करते हैं वो। अब उसके बच्चों के साथ हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं, फ़ोन पे थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपका इंटरेक्शन किन से होता है। बाकी इधर वाले तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो तो खैर वो उसको फिर हम करते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लेके चलें। आजकल जदीद दौर है, डिजिटल दौर है, वीडियो पे यही करते हैं, चलें आधी मुलाकात हो जाती है। आधी मुलाकात होती है, लेकिन फिजिकली नहीं होती, लेकिन डिजिटल मुलाकात जिसे उसकी कह सकते हैं वो हो कुर्बानियां जाती वैसे है। मेरी बेटी की इधर ही होती हैं। वो आप ज़ाहिर है यहाँ पर से उसको करवाती होंगी, हाँ जी, उनका उसकी हिस्सा डाल वीडियोज़ देते होंगे वीडियोज़ जो भी जारी होगा। होती हैं उसको। अच्छा मैडम मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है आपके बच्चे हैं, अब आपके आगे बच्चों के आगे बच्चे हैं, तो मुझे बताइए आपको अपने वालिदैन भी याद आते हैं? सर बहुत आपको भी याद अपने आते वालिदैन हैं। याद आते हैं? वालिदैन को चीज़ थोड़ी है भूलने वाली, बहुत याद आते हैं। तो ईद पे किस तरीके से आप हर ईद पे माँ आपको ईद पे जेन में वालिदैन ये तो बहुत चीज़ याद आती होगी आते कि हैं, चले हाँ। मेरे वालिदैन भी मुझे ईद देते थे? मेरे वालिदैन मुझे बहुत याद आते हैं। हम जब अब तो हमारी भी एज काफ़ी माशाल्लाह हो गई है। जब हम इंग्लैंड से नए नए आए थे तो ओबियसली उस वक्त वी वर रिलेटिवली वेरी यंग, तो आपको तो जवानी की नींदें बहुत अभी भी आप माशाल्लाह नहीं, जवानी की नींद बड़ी डिफरेंट होती है ना, ज़रा वो वैसे ठीक सर ठाक ने होती बात तो ठीक की है, उनकी नज़र में आप वाकई यंग और हकीकत बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप इस वक्त आजकल 50 साल की उम्र क्या कोई होती कोई है? उम्र ही नहीं है बिल्कुल। दूसरी बात है इस वक्त सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन भी हैं और चैम्बर की मेंबर भी हैं, फाउंडर हैं, Member नहीं है वुमेन भाई, चैम्बर president, founding प्रेसिडेंट और फाउंडर president। हैं और बकायदा से। अच्छा मैं ये बताना चाह रही हूँ, अपने पेरेंट्स की बात की, मुझे वो हमेशा याद आता है कि जब हम जब ऑब्वियसली यंग थे, जब तो हमारी नींद जवानी की नींद ज़रा फ़र्क होती है, तो हम बहुत लेट ईद के दिन भी बहुत लेट उठते थे। तो मेरे फादर ये आ जाते थे नमाज़ पढ़ के हमारे घरों में ना, मेरी और मेरी बहन के घर में ईद विश करने, और हम बिस्तरों में सो रहे होते थे और हमसे डांट पड़ती थी कि ये कैसी ईद है, ये मैं मुबारक में मिलने आया और तुम लोग बिस्तरों में घुसे हुए हो। तो ये हमारा तब डैडी की बात बड़ी याद आती है हमेशा जब ईद होते हैं। लेकिन अब तो खैर हमारी भी एज ऐसी हो गई अब ज़ाहिर है वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन हर ईद पे आपको कोई ना कोई बात तो याद आती होगी उनकी। बहुत याद आती हैं कि वो क्या कहते थे, डैडी नाराज़ होते थे। अच्छा मैडम मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, बिल्कुल हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आप अपने वालिदैन में किसकी फेवरेट थी, वालदा की या वालिद की? हाँ, इफ़ आई रिमेंबर आई थिंक मैं अपने फादर की बहुत ज़्यादा, मेरी माँ भी बहुत माशाल्लाह बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं फादर मे बी फादर का लव ज़रा डिफरेंट होता है टुवर्ड्स अब्बा जी। हाँ, फादर का लव बेटी के लिए था, थोड़ा different होता है। बेटियों के लिए थोड़ा सा different होता है। वालिद ज़्यादा करते हैं, हाँ, बेटियां डिफरेंट होता है ज़रा। तो वालिदा बेटों का करती है। लेट सॉफ्ट कॉर्नर और इस तरह बेटियों के लिए होता है। अच्छा मैडम फिर कैसे ज़हन में ख्याल आया कि आपने अब डॉक्टर भी बनना है?
डॉक्टर की आला तालीम भी हासिल करनी है। अच्छा, ये जो सवाल है ये आई थिंक जो जो उस वक़्त माहौल उसके साथ फ्लो करता है इंसान, क्योंकि उस वक़्त मेडिकल बड़ा हाई लेवल पे जा रहा हाई था, लेवल का तो प्रोफेशन हम भी उसमें चले गए कि हम भी बन जाते हैं डॉक्टर। कोई वेल प्लानिंग वाली आइडिया नहीं था कि जी प्लान करके डॉक्टर बने हैं। जो वो होता है ना, जैसे जो आ रहे हैं हम तो हम भी शुरू हो जाते हैं, इस टाइप का था कोई माहौल। ऐसा प्लानिंग नहीं थी जैसे आज पहले होते थे वालदैन, वो नहीं। कहते जी मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरी बेटी डॉक्टर बने, या मेरा बेटा इंजीनियर बने, पायलट बने, आर्मी में जाए, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो वो इस तरह की कोई नहीं नहीं, थी। आप देखें, आप तो जो इतनी फीस हो गई है डॉक्टर्स की, अब तो बहुत महंगा है। एक्चुअली प्लान करना पड़ेगा पेरेंट्स को कि हमने बनाना भी है कि नहीं बनाना। हमारे ज़माने में तो इट वाज लाइक वेरी नॉमिनल, वो आपकी इच्छा है, आपने बनना है तो बन जाओ, नहीं बनना तो ना बनो। कोई ऐसी कोई चीज़, थोड़े नंबर्स थे, थोड़े स्टूडेंट्स थे, थोड़ी सीटें थी, तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अब तो माहौल ही फ़र्क हो गया ना, अब तो बहुत ही डिफरेंट बहुत ही है। different। हाँ जी। अच्छा सर, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर इस तरह की हल्की फुल्की जरूर। लाइटर बातें भी होंगी, और ये हम ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी साथ साथ बात करेंगे कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर एक मसीहा होता है, डॉक्टर कैसे अपनी ईद को, अपने बच्चों को, फैमिली को छोड़ के ईद कैसे सेलिब्रेट करते। तो इसी सिलसिले में बात का हम एक वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम ईद स्पेशल डे पर खसूसी तौर पर हमारे साथ जो मुल्क के नामवर डॉक्टर जो हैं इस वक्त, जो किसी तारुफ में मुहताज नहीं, प्रोफेसर जावेद अकरम साहब मौजूद है, साथ उनकी मिसेस जो कि बिज़नेस इस वक्त टाइकून भी कह सकते हैं, बिज़नेस वुमेन भी हैं, और उन्होंने बड़ी कामयाबी समेटी है इन सालों में, और बाकायदा से उन्होंने एक अपना मकाम बनाया कारोबारी जो है इस वक्त तबका है उसमें। तो हम डॉक्टर जावेद अकरम साहब के पास चलते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आपके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मैंने देखे हैं, आपने बहुत सारे मेडल्स हासिल किए हैं, बहुत सारे आपको जो है इस वक्त पूरी दुनिया में माना जा रहा है। ख़ास तौर पर आप ब्लड प्रेशर और शुगर के हवाले से भी काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। तो हमने ये सुना था सर, आपने कोई ब्लड प्रेशर की कोई ऐसी मेडिसिन कर रहे हैं जो 6 महीने तक इफेक्ट होगी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी। शुगर का भी इस हवाले से आप कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिसके ऊपर रिसर्च, क्योंकि हमारे मुल्क में रिसर्च बेस्ड तो बहुत कम होता है काम। तो आप के सारे जो है नॉलेज से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। मियाँ साहब देखें, जिस मुल्क में भरमार हो बीमारियों की, हर दूसरे फ़र्द को 50 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर हो, और तीसरे फ़र्द को शुगर हो, और अक्सर शुगर ब्लड प्रेशर भी आधों को तो इकट्ठी होती है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो उस मुल्क में ज़ाहिर है गुर्बत इतनी है कि हम ये दोनों बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, और उसका फिर नतीजा ये है कि फालिज 25 साल की उम्र में हम देख रहे हैं, हार्ट अटैक 20-22 साल की उम्र में देख रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही। और अभी देखें हमारी जो यूथ है उनमें ये प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। सर कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई एक्टिविटीज़ भी नहीं है, फिर फूड भी ऐसा है हमारा डीप फ्राइड, और सारा अमेरिकन जो जॉइंट्स हैं उन्होंने ऐसी मार्केटिंग की है कि टॉय बच्चे को देते हैं, बच्चे माँ बाप को फोर्स कर देते हैं कि वो जाएं, और अप साइज़ और अप साइज़ और अप साइज़, और वो खा के उसके बाद कहते हैं खाना कदों मिलेगा। तो इसलिए एनर्जी डेंस फूड, बहुत ही डैमेजिंग फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ड्राई फ्राइड बेवरेजेस वगैरह होते हैं। बेवरेजेस, तो ये तो सर उसके बाद एक चीज़ और भी है, वो ज़रूर आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा। आप ज़ाहिर एक नामवर हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नाम गूंजता है। आजकल जब बेबी जो है, छोटा बच्चा, चाहे वो 1 साल का है, 2 साल का, उसकी वालदा उसको मसरूफ़ रखने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए, उसको फीड कराने के लिए मोबाइल देती है। इस पे सर थोड़ा सा डिबेट करेंगे। बहुत बड़ा अलमिया है इसमें। बहुत मैंने अलमिया एक स्टडी भी की थी कि जो मोबाइल है ना आपका फ़ोन, जो बच्चा फिर मुंह में भी डालता है, जी बिल्कुल, उसमें हर किस्म के जरासीम है, क्योंकि वही मोबाइल बाथरूम में भी चला जाता है, और वही हर जगह पे, वो किचन में भी वही मोबाइल होता है। तो उसमें बहुत सारे उसकी स्क्रीन पे जरासीम होते हैं। आप कई कल्चर कर सकते हैं, इकोलाई और सूडोमोनास, और बहुत डिफरेंट, बहुत डेंजरस बैक्टीरिया। और मसला हमारा ये है कि जो हमारे मेजॉरिटी पेशेंट हैं, 90%, वो दवाई अफोर्ड नहीं करते इन बीमारियों की। शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर, और ये बीमारियां उन्हीं में ज़्यादा कॉमन हैं क्योंकि उनमें इतना शऊर नहीं है। और जो बंदा अपनी तनख्वाह जिसकी 60-70 हज़ार है, वो किस तरह 20-30 हज़ार की दवाई खा लेगा
और किस तरह वो और रेगुलर खानी पड़ती है, फिर सारी उम्र खानी पड़ेगी, और किस तरह वो टेस्ट कराएगा और किस तरह इंसुलिन कहाँ से लगाएगा। तो उसका नतीजा फिर यही होता है कि बहुत जल्दी गुर्दे फेलियर और डायलिसिस पे चले जाते हैं अनफॉर्चुनेटली एट वेरी यंग एज। फालिज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, और वो मजदूरी एक फिर हो जाती है, फिर वो कमाने के काबिल नहीं रहते और वो मज़ीद गुर्बत से नीचे चले जाती हैं। ऐसे हालात में हमें इजाज़त करनी पड़ती हैं ऐसी थेरेपीज़ की, जैसे आपने कहा कि जो ब्लड प्रेशर को ख़त्म कर दें, अबॉलिश कर दें। मसलन रीनल डिनर्वेशन है किडनी की, आप नर्व्स को क्लिप कर दें, ठीक है, लेज़र कर दें, तो उससे ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाता है और काफ़ी देर तक कम रहता है। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि दवाइयाँ की कीमत बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉस्टली और हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर शैला ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया कि गरीबों के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव किया, जहाँ मैं तो सिर्फ एज ए क्लिनिशियन काम करता हूँ, मतलब ये मैनेज करती हैं पूरा सिस्टम, जहाँ पे 200-250 बंदा डेली आता है, औरतें ज़्यादा आती हैं। वो आपका क्लिनिक सर? आपका क्लिनिक, और वो वहाँ पे उनके सारों के टेस्ट सारे फ्री होते हैं, मेडिसिन फ्री है, मेडिसिन लाइफ लॉन्ग फ्री है, कंसल्टेंट भी फ्री, और हर कंसल्टेंट भी फ्री है, कंसल्टेंट भी तो फ्री है ही है, जूनियर डॉक्टर नहीं तो देखता। इसीलिए वो हम समझते हैं कि एक ऐसा मिरेकल है अल्लाह ताला का कि हम वो कर सके मिलके, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब हम पहले कभी सोचा करते थे कि ऐसा होगा, तो हमें उम्मीद, बिलीव मी, हमने जब शुरू किया तो हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह की मदद से शुरू हमने हाल पे हुई। जब शुरू मैंने किया तो जब बैठना शुरू किया तो मरीज़ ही नहीं थे आते, मरीज़ों को पता नहीं था। फिर अल्लाह मियाँ ने छप्पड़ फाड़ के मरीज़ दिए हैं, मसलन, और आज वो आपको दुआएं दे रहे हैं। अब 250 मरीज़ तकरीबन 200-250 आता है, बहुत दुआएं देते हैं, उनकी फैमिलीज़ दुआएं देती हैं उनको। जो ट्रीटमेंट जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको इतने पैसे दे के और इतने टेस्ट करा के इतनी दवाइयाँ इतनी महंगी खरीद के हज़ारों रुपए का इलाज होता है, तो वहाँ पे हम अल्लाह की खातिर हम तो मेरी तो वहाँ छोटी सी हैसियत में आप सदका जारिया शुरू किया है और अल्लाह ताला इसमें आपको सर कामयाबी दे, तरक्की दे मज़ीद। मैं इस चीज़ में बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि मैं अल्लाह का एक अदना गुलाम हूँ वहाँ पे, मतलब अल्लाह की खातिर काम कर आपकी ड्यूटी लगी है। वही मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे चूज़ किया हुआ है। तो अल्लाह तो कुन फयकून, वो कहता किसी को भी तो बीमारी भी ना होती। ये बीमारी क्यों हुई है? आजमाइश के लिए, उनकी भी आजमाइश है और हम डॉक्टरों की भी आजमाइश है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हम सिर्फ अमीरों के डॉक्टर हैं या गरीबों के? उनका सवाल था वो ये था कि छोटे बच्चे का स्क्रीन टाइम का और क्या इफेक्ट होता है। आई थिंक जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, राय बिल्कुल ये नाज़रीन जानना चाहते हैं कि स्क्रीन टाइम पे जब बच्चे को इस एज में हम स्क्रीन टाइम शुरू करा देते हैं ना, तो उसकी डेवलपमेंट में सबसे पहले प्रॉब्लम होता है, ग्रोथ में उसकी काफ़ी मेंटल ग्रोथ में। यस, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने अक्सर देखा जब बच्चों को देख रहा था, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। एजिटेटेड रहता है। आप तो डॉक्टर हैं, इस चीज़ को समझते हैं, मैं थोड़ा सा ये शेयर, आप बच्चे जो है ना एक चीज़ पे लग जाते हैं जिस पे, चाहे छोटे होगा, वो लर्निंग सीखने का उसका टाइम होता है, और अगर आप उसको वो चीज़ नहीं देंगे तो जिद करेगा, ना रोटी खाएगा ना खाना खाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, पर्सनैलिटी बदल जाती है, वो बहुत इरिटेबल और बहुत गुस्सा, और जैसे वो उसका ना वो इफेक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम, तो माएँ भी मजबूर हो जाती हैं। नहीं, स्क्रीन टाइम की वजह से ही इसको ये एंगर आती है, आपको ये मैं बताना चाह रही हूँ। उसका मूड वेरिएशंस, उसका एजिटेशन, ये स्क्रीन टाइम का रिजल्ट है। इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम। माएँ तो देती है ना, माएँ ना देना, माएँ उनको बेहतर तरीके से हैंडल करें, लेकिन जब बच्चे को स्क्रीन टाइम शुरू हो जाता है तो ये तो रिकग्नाइज प्रॉब्लम्स है ना, कि बच्चा बिकम्स मेंटली इरिटेबल एंड एजिटेटेड। और मैडम इसमें आपका छोटा सा पैगाम क्या देंगी? आप इसमें पैगाम क्या देंगी कि कैसे माएँ इस चीज़ से छुड़ाएं? जावेद इससे एग्री करते हैं? देखिए मियाँ साहब, मैं समझता हूँ, बिलीव मी, सारी उम्र हमने डॉक्टरी पढ़ी, पढ़ाई और प्रैक्टिस भी की, अभी तक कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरे सबसे बड़ी मैं ज़िंदगी की दुनिया की इंटरवेंशन समझता हूँ ना, जिसमें कुरान ने भी कहा ये इंटरवेंशन, वो है माँ का दूध। एक माँ अपने किसी भी बच्ची या बच्चे को कि ज़िंदगी का बेस्ट तोहफ़ा दे सकती है, वो मदर फीड, अपना दूध दे सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 3-4% में है, ठीक है। माँओं को बड़ा आसान है, फार्मूला मिल्क दे दें, वो उससे बच्चे को डिसरप्शन हो जाती है,
उसके चांस शुगर और ब्लड प्रेशर 20 साल के बाद होने के चांसेस 8 गुना बढ़ जाते हैं सर। वो भी बढ़ जाता है सर, ब्रेस्ट कैंसर वाला सिस्टम हो जाता है शुरू। दूसरा फिर ये है कि उसको इन्फेक्शंस वगैरह होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज माँ के पहले 6 महीने वो माँ की एंटीबॉडीज़ पे चल रहा होता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो फार्मूला मिल्क है ना हमारा, इसने इतनी हेल्थ डैमेज की है हमारे बच्चों की, जो कि बड़े होके सारा हर डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर रहा होता है। सर अनफॉर्चुनेटली ना फिर वो मार्केटिंग उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, पैसे खरीदते हैं कि ब्रेस्ट फीड की मार्केटिंग भी कोई नहीं है, कहाँ करेंगे, कोई इश्तिहार भी नहीं चलाएगा। ये तो मैं आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ कि खुदारा बिलीव मी, मैं तो माँ नहीं हूँ, मैं बाप हूँ। अगर मैं माँ होती, आपका ये पैगाम है, तो मैं बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करता। माँ देखें, अब तकरीबन हर जगह पे ये पॉसिबिलिटी है कि माँ बच्चे को साथ ले जाए, जाके वहाँ डे केयर रूम होता है, वहाँ ब्रेस्ट फीडिंग करे। और हर फैक्ट्री में, हर जगह पर होना चाहिए। डॉक्टर शैला की हर फैक्ट्री में इन्होंने डे केयर रूम बनाया हुआ है, नर्सरी बनाई है कि सुकून से बच्चे वहाँ खेलें कूदें, माँ जाके उधर करके उसको दूध पिला के आ जाए। अच्छा सर, मैं आपके बेगम साहबा से पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन भी हैं, आप एक फार्मा इंडस्ट्री चला रही हैं और बहुत सारी आपकी खिदमात भी हैं इस हवाले से, और काफ़ी शॉर्ट टाइम में आपने काफ़ी तरक्की हासिल की है। तो मुझे ये बताइएगा सारी सक्सेस के पीछे क्या है? सारी सक्सेस के पीछे आई वुड से कि सपोर्ट है मेरे हस्बैंड की। आपके मियाँ साहब की सपोर्ट है? बहुत सपोर्ट है, इज ऑलवेज विद मी। उन्होंने भरपूर तरीके से आपका साथ दिया और आप आज इस मुकाम पर पहुंची है, और आपने एक चैम्बर खड़ा कर दिया, वुमेन चैम्बर, जिसके आप फाउंडर भी हैं। अब मैं आपको चैम्बर का किस्सा सुनाऊं कि आपको सपोर्ट का आपको पता चलेगा किस लेवल तक सपोर्ट मुझे मिलती थी चैम्बर में। जब मिलती है, सॉरी चैम्बर में जैसे ये हुआ कि जब हम अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें चैम्बर से कुछ ना कुछ लेटर्स या कोई ना कुछ लेना पड़ता है एक्सपोर्ट के लिए। तो ये कैसे ख्याल आया? मैं बताने लगी ना वही कि एक्सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ चैम्बर के साथ आपको ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। तो मैंने भी लाहौर चैम्बर की मेंबरशिप ली जब हमारी कंपनी, उसके बाद वो मैं थोड़ा बहुत जाती थी तो उन्होंने मुझे कहा कि उनका अपने इलेक्शंस का मसला था, तो उन्होंने कहा जी हम ना इनोवेशन करना चाहते हैं लाहौर चैम्बर में, तो हम आपको ना इलेक्शन में खड़ा करेंगे। अब मैंने उनको कहा कि मतलब मुझे तो, मैं चैम्बर में कभी इतने लाहौर चैम्बर की बात करी कभी इन्वॉल्व ही नहीं थी। तो उस पर ना जावेद ने कहा, जावेद तो कि जो मौका मिलता है ना, हाँ तुम कर लो। मैं कहा मैं इलेक्शन में खड़ी हो जाऊँ, मुझे सर पैर नहीं पता चैम्बर का। तो ही सेड के हम मिलके करेंगे। ये जी यस करा दिया मेरे से। और ये मेरा जो दफ्तर था फार्मा का, वहाँ से मेरे ख्याल 15 दिन तो जावेद वहाँ से नहीं निकले। कैंपेन शुरू कर दी इन्होंने। कैंपेन वहाँ पे टेलीफोन ही करना था ना लोगों को, जी लोगों को बताना, मेंबर्स से उनको वोट लेने के लिए। तो ये एक्सचेंज सारी जावेद ही हैंडल कर रहे थे, टेलीफोन एक्सचेंज। वो पूरी दुनिया में तो हमारे मेंबर्स फैले होते हैं। तो इन्होंने बहुत 15 दिन खूब हर एक से मेरी बात कराई, हर एक से सारा दिन हम इसी काम में लगे रहते थे। वो खैर जीत गए, बन गई। मैं बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, मैं जीत गई और एक चेंज आ गया नंबर 1 पे कि खातून वहाँ पे एक नंबर 1 पोजीशन पे आ गई। उससे पहले और उसके बाद कोई खातून नहीं इलेक्ट हुई। उन्होंने बंद ही कर दी। उन्होंने कहा ये तो हमारी तौहीन है, ये कल को सदर बन जाएगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, बन गई ना, ये हमारी तौहीन है कि इस तरह खातून आके जीत जाए। खैर वो तो एक बात है, लेकिन उससे ना जब वो बन गए तो ना उनको पता था ना मुझे पता था कि मैंने करना क्या है। तो दे वो डायरेक्ट मी कि आप औरतों को इकट्ठा करें, आप ये मीटिंग्स करें, ये करें। मतलब ज़ाहिर है मुझे कुछ तो कहना था ना, प्लान तो किसी का भी नहीं था, ना कभी हुआ था, इट वाज द फर्स्ट टाइम। तो जब मैंने शुरू किया ना औरतों को बुलाना या किसी को बुलाती थी तो दे वुड नॉट कम। वो कहती थी कि हाँ ये तो हमारे मियाँ कहता है, हमारा खामद कहता है, हमारा बेटा कहता है, ये तो मेल क्लब है, तो हमें तो नहीं आने देते। तो यू नो दिस वे दे वुड नॉट कम। तो ये 1 साल मैं देखती रही, मैं 3 साल के लिए बनी थी ना, 1 साल देखती रही और 1 साल के बाद देन आई गिव अप। मैंने कहा जी तो कोई खातून नहीं आती। तो मैं जो समझ लगी है अब वो ये है कि ये नीड है औरतों की, तो मैं चैम्बर ही लहदा बना रही हूँ ख़वातीन का, ताकि वो उधर आएँ। फिर आपको ये ख्याल आया और आपने चैम्बर अलग बना दिया। दिस इज हाउ इट हैपेंड। और आप कितनी मेंबर्स हैं आपकी चैम्बर? एक चैम्बर नहीं बनाया मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में कितने चैम्बर्स और कितने मेंबर्स हैं आपके? बन गए हैं हमारे हैं 26 चैम्बर्स। 26 चैम्बर हैं पूरे पाकिस्तान में। और कितने मेंबर्स हैं? नहीं है मेरे
permission जो इन्होंने मैंने ली है, बनाया, उसकी वजह सारा से फाउंडर है, रास्ता प्रेसिडेंट है, सब कुछ सारे है। चैम्बर्स आपकी के यही सोच थी, प्रेसिडेंट हैं। आपने अपनी सोच इम्प्लीमेंटेशन जी की, पूरे पाकिस्तान जी में हाँ। आपने तो चैम्बर्स ये बना बन दिए, गए। वुमेन को एम्पावर 26 कर दिया जी। आपने। तो ये वजह थी, बिकॉज वो फैमिली नहीं आने देती थी ना सही बात। खवातीन को Empowerment की। इन चैम्बर्स में, कहते थे ये वैसे ये चीज़ मेरा ख्याल है आपके जो चेयरमैन हैं शेख रियाज साहब, उनको भी सोचना चाहिए क्या? करने की। एम्पावरमेंट वुमेन। उन्होंने शबीना भी- बड़ी वो भी- अच्छी वो औरत भी है, बड़ा बड़ी बहुत empower करते हैं एंटरप्राइजिंग है, बहुत एंटरप्राइजिंग है। MNA बनी थी। उसको अगर जी बिल्कुल माशाल्लाह, वो बड़ी एक्टिव है। उनको ज़रा थोड़ा सा कहते थे मतलब MNA अगर वो बनी थी सपोर्ट और- दें ना अहमद रियाज शेख साहब, तो बहुत ही मैं support कहता हूँ कि कहते हैं। वो पूरी दुनिया एकदम हिला दी। जावेद उनको MNA बनाया, MNA बनी थी। बिल्कुल मैंने तो नहीं है, ये जो बिल्कुल है ना उस जी, पे- ये वाला कोई ना कोई होता है ना रीज़न कि कैसे बना। अब हम अब हमारा ये है कि हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने औरतों को बहुत ज़्यादा आगे लेकर आए हैं, बहुत रिकग्निशन कराई है। अब तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है वो बनाती ही ये ना एक कल्चर डेवलप हो गया ना, जी, तब culture गवर्नमेंट इस तरह develop हो गया। सोचती है। इंटरनेशनली भी ये कल्चर डेवलप हो गया, जी। वुमेन एम्पावरमेंट पे फंड आ रहा Empowerment पे आ गई। है, वुमेन एम्पावरमेंट पे सारा कुछ हो रहा है। तो अब तो ये एक स्टोरी बदल गई ना। मैं अच्छा तो- मैडम इस ये- बात को जी। इस बात को 20 साल हो गए हैं। अच्छा मैडम, इसमें एक सवाल, आप ज़ाहिर सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है इस वक्त, तो मुझे बताएं जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो काफ़ी सारे आपको प्रॉब्लम्स आए होंगे, काफ़ी सारे मसाइल देखने में, आपके मियाँ ने आपका भरपूर साथ दिया, बिल्कुल सपोर्ट किया और आप आज इस मुकाम पर हैं। ज़ाहिर है ये ताली दोनों हाथों से बजती, एक हाथ से तो नहीं बजती। ज़ाहिर है उन्होंने आपका सपोर्ट किया और आप एक सक्सेसफुल हैं इस वक्त बिजनेस वूमेन। लेकिन मुझे बताइए आपकी सूरत हाल, मौजूदा दौर की बात करें, जैसा कि डिजिटल दौर है, अब क्या सूरत हाल, आप बिजनेस में कितने को सक्सेस है और कितना को देखिए जी माशाल्लाह, loophole है, कितना को डाउन माशाल्लाह। देखिए ना, इस पहले वक्त मैं जा रहा है अकेली थी, business? अब मेरा बेटा क्योंकि साथ, पेट्रोल हर चीज़ महंगी है। पहले मैं अकेली थी, अब मेरा बेटा साथ है और बेटा हेड कर रहा है। और हमारी कंपनी माशाल्लाह माशाल्लाह हर साल हर तीसरे महीने जो हमारी रेटिंग आती है, हमारी कंपनी ऊपर होती है रेटिंग में। ये IMS की रेटिंग आती है जी, ना, बिल्कुल। तो हर तीसरे महीने हमारी रेट ऊपर जा रहा होता है, हमारी रेटिंग हाई हो रही होती है। वो तो अल्लाह का बहुत करम है, बड़ा शुक्र है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पेट्रोल है, देखिए जब ये एक प्रॉब्लम आता है मैडम, अब मुल्क में, जैसा कि आप तो सिस्टम देख रहे हैं सारे दुनिया में, जो सिस्टम वार बनते हैं ना, सिस्टम चल जी रहा हाँ, है, तो सारे सिस्टम बनते हैं ना इस तरह कि आपने किस तरह, जैसे कई ऐसे फार्मास्यूटिकल्स हैं जो टाइम चेंज कर दिए फैक्ट्री का। वो चाहती हैं कि जब लाइट आए ना तब हमारी टाइम हो। जी, बिल्कुल तो कई ऐसे ही लोग अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, कई लोग लेट तो स्टार्ट सेठ लोग चाहते हैं कि हम कमा लें, सारा कुछ खा लें। टाइमिंग नहीं, टाइमिंग्स चेंज कर दिए वर्किंग के, ताकि हमें जनरेटर बेस्ड एनर्जी कम लेनी पड़े। जी बिल्कुल, वही महंगा हुआ है ना। जी। बहुत सारी कंपनीज ने टाइमिंग्स चेंज किए हैं। कुछ कंपनीज ने पिकअप ज़्यादा कर दिए लोगों का, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस कम कर दिया, पिकअप ज़्यादा करें, सो मेनी थिंग्स। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह, सोलर बहुत लग गए, बहुत सारी चीज़ें इस तरह हुई हैं जो हम देखें, हमें तो फाइट आउट करना है ना इस चीज़ को। हम इसके अंगेंस्ट तो जा नहीं सकते, बिकॉज जी, हम अंगेंस्ट जाके तो हमारा नुकसान है ना। बिल्कुल सो ऐसे वी हैव टू एक्सेप्ट एंड फाइट इट आउट। बिल्कुल। आपने तो ज़ाहिर best है। वर्कर्स के लिए जी कुछ ना हाँ। कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हाँ करनी, जी, ताकि कोई वर्कर्स ना को कोई तो आसानी हो, always- सहूलत पैदा हो। always thinking अच्छा of मैडम, that। अब ये बात हो रही है ईद की, आज ईद का मौका है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी आपने कर ली है, सारा सिस्टम है, तीनों दिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी होती रहेगी। बकरे भी लोग करेंगे, छतरे भी करेंगे, ऊँटें भी करेंगे, गायें भी करेंगे। तो मुझे बताया, आप ग़ज़ाई माहिर हैं आजकल, सर आपसे भी सवाल यही है कि बसियारखोरी, लोग आते हैं, गर्मी भी है, हीट भी है बहुत ज़्यादा, तो लोग आते हैं, खाते हैं और उसके बाद हॉस्पिटलाइज। तो ऐसे मौके पे आप क्या पैगाम देंगे इस ईद के मौके पर लोगों को? क्या डॉक्टर होने किसी से? हम हर ईद पे देते हैं। हाँ जी, मैं तो खैर हर ईद पे देते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को फॉलो इन पैगाम को करता है। कुछ ही का वक्त है जी बिल्कुल, ठीक है, और फैमिली के साथ गुजारें और शेयर करें और आप प्लेज करें। देखें, हर फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मियाँ बीवी में होते हैं, ये तो नहीं हो सकता ना हो। ऐसे ही सर। दो डिफरेंट इंसान हैं, उनमें इकट्ठे उन्होंने जो रहना है और इकट्ठे। सर एक ज़ाती से सवाल कर सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो दोनों की? सर कौन झगड़ालू है सबसे ज़्यादा, आप हैं या मैडम है? अब कोई भी नहीं है, बिलीव मी, नहीं मैं यही वो होगा किसी वक्त तो होगा ना जिंदगी के हिस्से में। देखें, जो झगड़ालू है या जिसको गुस्सा आ जाता है ना, वो बुज़दिल आदमी होता है। असल बहादुर वो है जो जज़ब कर ले गुस्सा, ठीक है, उस वक्त कंट्रोल कर ले। लेकिन मैं खुद कहता हूँ हर वक्त ये नहीं मैं कर सकता, कई दफ़ा नहीं, मगर एक शादी एक इंस्टीट्यूट होता है, जी बिल्कुल, और ये लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप होती है।
तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट शादी की सक्सेस में एक दूसरे को माफ़ करना है, चाहे वो माफ़ी मांगे या ना माफ़ी, आप माफ़ कर दें, उसके लिए दुआ कर दें, ठीक है। ज्यादती उनसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, इस चक्कर में ना पड़े, मिट्टी पाओ कि चलो सर मिट्टी आगे चले। तो जगह लेकिन अब रोब किसका है घर में सबसे ज्यादा? नहीं देखिए, रोब घर में नहीं, रोब के घर की बात नहीं है इनका, देखिए, लेकिन हमारा रोब आइडेंटिफाई सर तो कह रहे हैं आपका है। सर जी इनका मैं तो है, कह क्योंकि रही ये हूँ घर कि चलाती मैं चलाती हैं, हूँ ना। नौकरों Head को of- मैनेज head of- ये अगर करती दो हैं, चलाएंगे तो नहीं क्या चलेगा। पकना है मुझसे जरूर घर- पूछ घर लेती हैं तो कि नहीं आप क्या चलेगा। खाएंगे, और मेरा जवाब होता नहीं, है खाने की बात आ गई, नहीं, आज वैसे मुझे- कौन से पकवान तैयार हो रहे हैं मुझे ये मैडम? रोज़ कहती हैं कि क्या खाएंगे, मैं कहता हूँ जो आपका दिल है वो खा नहीं लीजिए। नहीं सर, आज अच्छा, के दिन के मुनासिब से आज कौन से का दिन पकवान? मैं आपको यही अर्ज तो कर रहा हूँ बताइए जी, मियां कलेजी साहब, खानी है, वो कि खा चुके हैं। देखें वो जो ईद है, निकी निकी बोटी इस करके ईद वो काली मिर्च वाले नहीं खाते? कलेजी, इस ईद की आप स्पिरिट में जाए ना, स्पिरिट में ईद का पहला खाने के कि लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा सुनो, करना बिल्कुल। था, तो क्योंकि उनको ख्वाब आई थी, और उस बेटे को देखें जो लेट गया, उसने कहा जी अब्बा आपको ये आई है, आप इस पे अमल करें। अमल करें। बस उनको तो नहीं था पता कि वो मतलब लेकिन उनका कितनी इम्तिहान बड़ी था बात अल्लाह है, की तरफ कितना से। बड़ा इम्तिहान था, बिल्कुल। बाप का भी और बेटे का भी, बिल्कुल देखें, ऐसे ही, ऐसे ही। और फिर बेशक। अल्लाह ताला का एक मौजज़ा हुआ, ठीक है, और इसीलिए इसको इब्राहिमी कहते हैं, सुन्नत इब्राहिमी की सुन्नत अदायगी इब्राहिमी। कहते हैं। अच्छा, इसमें कुर्बानी का जज्बा मस्ट है, ठीक है। मुझे आप पूछेंगे ना कौन सी कुर्बानी की ईद आपको ज़िंदगी में, इतनी ईदें आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पता नहीं आगे कितनी आनी है, तो कौन सी आपको बहुत याद रही है, याद रही है कोई ऐसी? तो वो ये है जो हमने अर्थक्वेक में आज़ाद कश्मीर, जब ज़ल्ज़ला आया, 2005 हमारा एक शौक़ है, मेरा भी और शैला का भी, और ये बहुत सारे शौक़ हमारे म्यूचुअल हैं, कि जहाँ कोई आफत आती है, जहाँ कोई तबाही होती है, अगर कश्मीर का जब स्टेटस चेंज हुआ, ये मेरे साथ गई कश्मीर, चकोटी बॉर्डर पे फायरिंग में ये गई, पहला नहीं छोड़ा इन्होंने मुझे। फिर उसके बाद ये जब अर्थक्वेक था पहले, तो जो इतना बड़ा 2011 का अर्थक्वेक था, तो हमने सारी कुर्बानी वहीं जानवर लिए, वहीं की गए, अर्थक्वेक के लोगों को बांटी। इसका मतलब है सर लब्बे लबाब ये है कि आपकी तरक्की के पीछे मैडम का हाथ है और मैडम की तरक्की के पीछे आपका हाथ है, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा सर, तरक्की इंसान नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में तरक्की क्यों नहीं होती कि अगर आपके घर में आपको सुकून नहीं मिलता, क्योंकि बिल्कुल सही बात ठीक है, अगर घर से ठंडी हवा आ रही है ना, तो हर और जगह आप से ठंडी हवा बेफिक्र होकर मेहनत करते हैं, लगन से करते हैं, आप जुस्तजू करते हैं, आप मरीज़ देखने को एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग मरीज़ पे होता है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, इसकी सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि याद रखें हम इंसान हैं, हम गलतियाँ करते हैं, ये मुझे फॉरगिव करें और फॉरगेट करें, मैं इन्हें फॉरगिव। अच्छा सर, आखिर में छोटा सा एक मैसेज आपसे लूँगा, उसके बाद मैडम से लूँगा, फिर आपको शुक्रिया करेंगे। मैसेज यही है कि देखें, ये कुर्बानी की ईद है, अपना कुर्बान करें, अपनी भूख भी, हर चीज़ कुर्बान करें, उनको खिलाएं जिन्होंने शायद सिर्फ ईद पे गोश्त खाना है, ख़ुद कम खाएं, खिलाएं ज़्यादा, और हरगिज़ हरगिज़, क्योंकि वो एक जहर है कि आजकल बिजली जाती है, बिजली आती है, फ्रिज में थॉ हो जाता है, फिर फ्रीज़ होता है, फिर थॉ, ये ना करें। कोई फ्रिज में खाना ना रखें, कहीं आप भाग नहीं चले, आप ईद के बाद दोबारा रूटीन में आ जाएंगे, तो सब्ज़ियाँ खा लें, पानी ज़्यादा पिएँ, इर्द गिर्द के लोगों में ढूंढें, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ जो बेचारे जो हॉस्पिटल में इंतज़ार हैं, उनके अटेंडेंट बाहर बैठे हैं, पका के उनके लिए ले जाएं, उनके साथ सेलिब्रेट करें, उनको करें, उन बच्चों के हॉस्पिटल चले जाएं, उनको तोहफे दे दें। ये कुर्बानी है, अपनी वक्त कुर्बानी करें, और कुर्बानी करें, तो देखें दुआएं भी मिलेंगी और आप इंजॉय भी ज़्यादा करेंगे, और आपको ये ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है, अच्छी यादें क्रिएट हों, अच्छी यादें, और वो आपका सासा बन जाती हैं। मैंने अभी आपको कहा कि मुजफ्फराबाद में जो हमने ईद गुजारी थी अर्थक्वेक में, तो ये एक असासा है ना मेरे लिए, जो बेघर थे उनके साथ आपने उसी को मैं एंजॉय कर रहा हूँ कि अल्लाह ने वो कबूल की होगी, वो आज भी आपको याद है, सफ़र भी कबूल किया होगा। तो जाहिर है आप जितनी कुर्बानी करेंगे, जितनी वक्त की हर चीज़ की कुर्बानी करेंगे, अल्लाह ताला उसको उतनी आपको खुशियाँ देगा। अच्छा मैडम, आपसे इस पुरमसरत मौके पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी हो रही है, 3 दिन होती रहेगी, आप क्या पैगाम देगी हमारे नाज़रीन को? मेरा भी पैगाम इन्हीं की लाइंस पर है कि आप जो कुर्बानी की तैयारियां आपने की हैं, मियाना रवैया इख्तियार करें हर चीज़ में। आप अपने
ओढ़ने, अपने कपड़ों पर, अपने एक्सपेंस पर उसको मियाना रवि करें। आजकल का ज़माना बहुत महंगाई का ज़माना है, आप ओवर बर्डन ख़ुद को ना करें। जितना दे सकती हैं, बांट सकते हैं लोगों को, उतना बांटें। आप उसकी शक्ल में सिर्फ गोश्त ही ना बांटें, आप उनको पैसे भी बांट सकते हैं, आप उनको कपड़े बना के दे सकते हैं, आप हर चीज़ जो है आप उनको कोई ना कोई मुहैया करें। सिर्फ गोश्त देना इज़ नॉट इनफ, वो तो एक वक्त का खाना है ना जो आप देती हैं। तो सारा कुछ प्लान उस तरह करो कि आप थोड़ा सा जो आपको बेहतरीन चीज़ अपने लिए लगती है ना, उस लेवल का लोगों को दो। मैं तो इसमें बिलीव करती हूँ। जी बिल्कुल सर। प्रोफेसर साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया आज के इस पुरमसरत वक्त में। मैडम डॉक्टर शैला, आपको भी अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आपको इस ईद के पुरमसरत मौके पर बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वक्त नाज़रीन देखा है जैसा कि प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम साहब और उनकी मिसेस डॉक्टर शैला जवेद अकरम, जो कि एक इस वक्त जो है सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की, उन्होंने लाइटर मोड में अच्छी बातें की और ईद को बताया कि हम ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ। लेकिन साथ उनका एक बहुत अच्छा पैगाम था। उन्होंने ये भी एक वाक़या शेयर किया कि 2005 में जब ज़लज़ला आया था तो उस वक्त हमने वहाँ पर उन लोगों के पास, मुसीबत ज़दा लोगों के पास जाकर ईद को सेलिब्रेट किया और बाकायदा से भरपूर तरीके से। वो आज भी हमें ये चीज़ें याद हैं। तो इस वक्त उनका पैगाम यही है कि आप ईद की खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन मस्कीनों, यतीमों को ज़रूर याद रखें, कुर्बानी का गोश्त का ज़रूर करें, अल्लाह की राह में कुर्बान ज़रूर जानवर करें, लेकिन मस्कीनों और यतीमों को उनका हक़ ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें और भरपूर तरीके से इस ईद को सेलिब्रेट कर सकें। अपने मेज़बान मियां आमिर जमील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।